आज का वचन हमेशा की तरह बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन है ही बहुत खास। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस समय के लिए। और मैं चाहता हूं हम जल्दी से अपनी बाइबल में जाएंगे और पहला तीमुथियुस छठा अध्याय और उसकी 12 आयत की ओर देखेंगे। हम पहला तीमुथियुस उसका छठा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 12 आयत। और यहां पर लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करते हैं, अब हमें उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ती है। यानी कि अब हमें इस विश्वास को थामे रखना है। इस दुनिया में चलते हुए, इस संसार में चलते हुए बहुत सारी, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमें कई बार विश्वास से हटाने की कोशिश करती हैं। कई बार लोगों के जीवन में परेशानी आ जाती है और बहुत सारे लोग अपना विश्वास छोड़ना बंद कर देते हैं। देखो, हमें एक बात समझनी होगी, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। देखो, जब तक हम इस दुनिया में हैं, परेशानियां कई बार हमारी जिंदगी में आती है, दिक्कत हमारे जीवन में आती है, तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है, परेशानियां हमारी कई बार जिंदगी में आ जाती हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम हियाव बांधो क्योंकि मैंने संसार के ऊपर विजय पाया है। सच में परमेश्वर ने हमें विजय दिया है हमारी जिंदगियों में, लेकिन कहीं भी बाइबल में ऐसा वायदा नहीं किया गया कि मुश्किल नहीं आएगी। अब यहां पर पौलुस तीमुथियुस को यह बात लिखता है और वो तीमुथियुस से कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में। ये विश्वास के जीवन में जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब हमें विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जो आगे वो बोलता है वो बहुत खास है। आगे वो क्या कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन, देखो हमने सबसे बड़ी चीज क्या पाई है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर, हमेशा की जिंदगी। सब कहें हमेशा की जिंदगी, ये सबसे जरूरी है, इसको थामे रखो। देखो, आज मैं आपको वचनों से कुछ बात बताने जा रहा हूं ताकि हम समझें ये अनंत जीवन सबसे जरूरी है। जिंदगी में बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो हमें अनंत जीवन मिल गया है, इसको मत गवाना। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी, कई तरह के परसिक्यूशन, विरोध, सताव के बीच में गुजरना पड़ा, लोगों से तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, इल्जाम लगे होंगे, 5 बार कोड़े मारे गए। और भी पौलुस लिखता है अपने बारे में कि कैसे मैंने बहुत सारी मुश्किलें सही, लेकिन उसने अनंत जीवन को नहीं छोड़ा। हमेशा की जिंदगी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आज बहुत सारे लोग इस कोविड के समय में, उनके अंदर एक डर है कि हम कहीं मर ना जाएं। बड़े अफसोस की बात है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग पिछले दिनों में दुनिया को छोड़कर चले गए। खासकर इस समय हमारे भारत देश में बहुत बुरी अवस्था है लोगों की। बहुत सारे लोग हम देखते हैं रोज मर रहे हैं, हजारों हजारों की गिनती में। बहुत सारे लोग कहते हैं, मीडिया हाउसेस कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं कितने हजार रोज मर जाते हैं। कुछ मीडिया हाउसेस कहते हैं 30,000 से ऊपर लोग रोज मरते होंगे, जो उनका एस्टीमेट है, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सारे लोग रिकॉर्ड नहीं होते। मुझे इस बारे में मालूम नहीं, लेकिन मीडिया हाउसेस ऐसा बोलते हैं। तो हम देखते हैं आज दुनिया में कितनी मुश्किल है, कितनी आपदा है, और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। जान बचाना अच्छा है, लेकिन मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए ताकि हम समझें कि हमें क्यों जीना है। बहुत सारे लोग जीने के लिए जीना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे हमें लंबी उम्र चाहिए, है ना, हम लंबी उम्र चाहते हैं और परमेश्वर आप हमें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र क्यों चाहिए? हम यहां पर देखते हैं पहला तीमुथियुस छठा अध्याय 12 आयत में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धरे रहे या धर ले, उसको थामे रहना, विश्वास को ना छोड़ना। मुश्किल आए, तकलीफ आए, ये मत कहना प्रभु अगर आप हमारे साथ हो ये मुश्किल क्यों आई। देखो, प्रभु दानियल के साथ थे, क्या मुश्किल नहीं आई? शेरों की मान में, गुफा में डाल दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर थे, क्या उनको मुश्किल नहीं आई? यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, क्या उसको मुश्किल नहीं आई? एक तरफ सफलता मिल रही है, दूसरी तरफ मुश्किल भी आई। जब मैं भी विश्वास में आया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू किया, बहुत सारे लोग मुझे बोलना शुरू हो गए, जब मेरी जिंदगी में मुश्किल आई, अब तुम्हारा प्रभु कहां है? अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये कोई गारंटी नहीं है कि मुश्किल नहीं आएगी,
लेकिन हम इस बात में हियाब बांधते हैं जो भी हालात है प्रभु हमारे साथ है। और हमें मालूम है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी जिंदगी में वो है हमेशा की जिंदगी। सब कहें हमेशा की जिंदगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। सो एक विश्वासी के लिए मौत प्रमोशन है। तो आज मैं आपको वचनों से दिखाऊंगा, एक विश्वासी के लिए मृत्यु आनंद की बात है। हो सकता है जो लोग पीछे रह गए वो अफसोस मनाएं, लेकिन एक विश्वासी जब मरता है ना वो आनंद मनाता है। जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जैसे एक बार मैंने बहुत पहले कहा कि एक दिन प्रभु के एक दास थे, साउथ इंडिया में है, तो कई बार ऐसा हुआ परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय दर्शन दिया। जैसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वर्गीय दर्शन मिला। मूसा को मिला, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं यूहन्ना को स्वर्गीय दर्शन मिला, पौलुस को स्वर्गीय दर्शन मिला। तो यह बिल्कुल संभव है कि कुछ लोग आत्मा में या शरीर में स्वर्ग में उठाए जाएं और परमेश्वर उनको दिखाएं कि वहां क्या क्या है। तो प्रभु के एक दास थे, बहुत अभिषेक, परमेश्वर ने इनको बहुत इस्तेमाल किया, तो कई बार उनको स्वर्गीय दर्शन हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि वो आत्मा में एक बार फिर से स्वर्ग में उठाए गए, लेकिन इस बार स्वर्ग में एक अलग ही आनंद था, एक अलग ही खुशी थी। तो उन्होंने, एक स्वर्गदूत वहां खड़ा था, तो उससे पूछा कि आज इतना आनंद क्यों मनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, प्रभु का दास डीजीएस दिनाकरन आज स्वर्ग में पहुंच गया है। देखो, जब एक विश्वासी इस दुनिया को छोड़ता है तो यहां लोग रोते हैं, लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, यहां लोग रोते हैं, लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है क्योंकि प्रभु का बेटा अपने घर लौट आया है। जब भी मान लो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जब सफर पे जाते हैं और जब सफर से वापस लौटते हैं, कई बार जितना लंबा समय के बाद वापस आते हैं, कई बार उनका उतना ही बड़ा वेलकम भी होता है ना। लोग स्टेशनों पर जाते हैं और एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, उनको वापस वेलकम करने के लिए, ओ आप वापस आए, हमें बड़ी खुशी हुई। तो इसी प्रकार से हम लोग इस संसार में मुसाफिर हैं, इस बात को हम ना भूल जाएं। हम इस दुनिया में पक्के नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पक्का नहीं है। किसी के भी 100 साल जीने की गारंटी नहीं है। प्रभु आपको 100 साल और दे, लेकिन हम पक्के नहीं हैं। यहां पर हम एक सफर में हैं, और जब हमारा काम पूरा हो गया, खासकर हम जो लोग विश्वासी हैं, हम वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। जिन्होंने नहीं दिया वो आज जीवन दे दो, आपके पास अच्छा मौका है। लेकिन जिन्होंने जीवन दिया है, हम सब लोग मिलकर इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं। और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है, परमेश्वर हमें कहते हैं, आ बेटा अब तू घर लौटा। तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। पृथ्वी पर लोग विलाप करते हैं, लेकिन प्रभु विलाप करने वालों को भी शांति देते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, जब कोई तुम्हारे बीच में इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो संसार की तरह हाय हाय मत करना या विलाप मत करना, ना, दुनिया की तरह मत करना, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं मिलते, हम मिलते हैं एक टाइम के लिए। टेम्पररी तौर पर एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, विश्वासियों से, दूसरे विश्वासियों से जुदा होता है, लेकिन हमारा एक दिन दोबारा मेल होता है। तो इस दुनिया में हम पक्के नहीं हैं, हमने नहीं मालूम हमारे पास कितना जीवन है। इसलिए पौलुस तिमुथियुस को कहता है, विश्वास की रखवाली करना। चाहे 5 साल जियो, 10 जियो, 50 जियो, प्रभु 100 साल दे, लेकिन विश्वास को मत जाने देना। मुश्किल में से निकलो, आग से निकलो, शेरों की गुफा से निकलो, लेकिन विश्वास को थामे रखना। अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। आए हम एक और वचन पढ़े, और यहां पर हम पौलुस के माइंड सेटअप को देखेंगे, पौलुस की विचारधारा को देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको कितना प्रकाशन था इन बातों के बारे में। आए हम जाए फिलिपियो उसका पहला अध्याय और 23 आयत। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। क्या कहता है पौलुस? मैं दो चीजों के बीच में लटका है ना। कई बार हम बीच में लटक जाते हैं, जैसे कोई फैसला लेना होता है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, है ना, मैं इस साल घर बनाऊं या ना बनाऊं, मैं ये नौकरी करूं या ना करूं, है ना, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो पौलुस भी ऐसे ही एक हालात में से गुजरा था, जब दो चीजों के बीच में लटका था, ये चुनूं कि ये चुनूं। अब वो कौन सी चीजें थी? मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। देखो पौलुस क्या कह रहा है, कहता मेरा दिल है। आज बहुत सारे लोग हैं वो ये चाहत रखते हैं, प्रभु मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे नहीं मरना, है ना, मुझे लंबी कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया।
लेकिन पौलुस को मृत्यु का कोई भी डर नहीं था, उसको मौत का कोई भी खौफ नहीं था, 1% भी नहीं। हाँ, आज लोग कहते हैं मेरा दिल करता है मैं विदेश चले जाऊं, मेरा दिल करता है मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा दिल करता है मुझे बंगला मिल जाए, मेरे दिल करता है ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन पौलुस का दिल पता क्या करता था? दिल करता है मैं दुनिया को छोड़कर अपने असली घर में चले जाऊं। उसका दिल था, उसकी चाहत थी, उसका डिजायर था, उसका रोज का ये लॉन्गिंग था, उसके अंदर ये आग थी, मुझे दिल करता है आज इस दुनिया को छोड़ जाऊं। देखो, उसके अंदर मौत का डर नहीं था, उसको मालूम था विश्वासी के लिए मृत्यु अच्छी चीज है। विश्वासी के लिए शारीरिक मौत अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। वो समझता था इस बात को। एंड तक मेरा मैसेज सुनना, कंफ्यूज मत होना, एंड तक मैसेज सुनना। तो उसकी चाहत थी, वो कोई सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब मुश्किल आती है वो कहते हैं वो दिल करता है आत्महत्या कर ले, दिल करता है अपनी जान दे दे, हाय जीने का क्या फायदा। वो इन बातों के कारण उसके अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं थी, उसके अंदर प्रभु के लिए प्यार था। वो जानता था उसके पास एक बेहतर घर है स्वर्ग में, जैसे प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। वो मसीह के पास जाना चाहता था। वो जानता था वो बेहतर जिंदगी है। वो जानता था वहां दुख नहीं है, आंसू नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है एक विश्वासी के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसीलिए वो कहता है मेरा दिल चाहता है मैं कूच कर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि मैं जिंदगी से परेशान हूं, लेकिन मुझे मालूम है इस शरीर को छोड़ना और नई देह को पहन लेना, प्रभु के साथ होना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आगे वो क्या कहता है? मैं दोनों के बीच अदर में लटका हूं, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। तो वो कहता मैं बीच में फंसा हुआ हूं। अब बीच में क्यों फंसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कहता है मसीह ये शरीर को छोड़ना बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। देखो उसका रेवलेशन देखो, उसका प्रकाशन देखो, उसकी समझ देखो, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखो। उसको मालूम है इस दुनिया को छोड़ना अच्छी बात है। तो इसलिए मुश्किल आती है अगर किसी को लगता है कोई चला गया इन दिनों में, प्रभु सबको संभाले। लेकिन पौलुस कहता है अच्छी बात है एक विश्वासी के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं। जिसने तौबा नहीं किया, जिसने मन नहीं फिराया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना कि वो हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जो इस बात को समझ नहीं पाया कि निजात और साल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही है। उन्होंने ही ये गारंटी दिया है कि मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया है, मैंने सब कुछ सह लिया है ताकि तुम्हें निजात, साल्वेशन, मुक्ति, उद्धार, मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो कहता है क्योंकि ये अच्छा है। देखो पौलुस एक क्या कहता है, एक विश्वासी के लिए मृत्यु, इस दुनिया को छोड़कर जाना अच्छा है। तो अब हम क्या करें? अब हम कहें कि हम चले जाएं? इंतजार कीजिए अगली आयत का। अगली आयत में क्या कहता है? परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। कहता मेरे लिए अच्छा है ना मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं जहां प्रभु है, जहां हेवन है, जहां स्वर्ग है, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, आंसू नहीं, परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। हम यहां संसारिक धन दौलत के पीछे भागते हैं। कहता वहां तो सब कुछ है, वहां कोई गति नहीं है। कहता दिल करता है वहां चले जाऊं, लेकिन तुम लोगों की खातिर, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। कहता दिल तो करता है, मेरी निजी चाहत है मैं वहां चले जाऊं, लेकिन दिल चाहता है तो वहां चले जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए यहां रहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। तो मेरा सवाल आज ये है, जो लोग कहते हैं लंबी उम्र चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? मेरा सवाल ये है, और ज्यादा पाप करने के लिए, और ज्यादा गुनाह करने के लिए, और ज्यादा नशा करने के लिए, और ज्यादा झूठ बोलने के लिए, और ज्यादा स्वार्थी जिंदगी जीने के लिए? देखो एक व्यक्ति जो गुनाह में जिंदगी जीता है ना, चाहे वो 100 साल भी क्यों ना जिए, उससे अच्छा 4 महीने का एक बच्चा है जो दुनिया को छोड़ जाता है। वो अपनी इनोसेंस में दुनिया को छोड़ जाता है, वो उससे अच्छा है जो 100 साल जिंदगी जीता है लेकिन पाप में जीता है,
जो गुनाह में जिंदगी जीता है। तो कई बार मेरे से लोग सवाल करते हैं, उन बच्चों का क्या जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, क्या वो भी स्वर्ग जाएंगे? बेशक, यीशु ने उनके लिए लहू बहाया है, वो इनोसेंट हैं, उनको नहीं मालूम सही क्या है गलत क्या है, उनके पास अभी डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो एक 4 महीने का बच्चा इस दुनिया को छोड़ा अच्छा है, बजाय कि उस व्यक्ति के जो 100 साल इस दुनिया में जिया है लेकिन पाप में जिया है, जो 60 साल इस दुनिया में जिया है पाप में जिया है, जो 50 साल इस दुनिया में जिया है लेकिन पाप में जिया है, जो 30 साल इस दुनिया में जिया है वो पाप में जिया है। उससे अच्छा एक 4 महीने का बच्चा है जो इस शारीरिक देह को छोड़ गया और स्वर्ग में चला गया। इतना महत्वपूर्ण है, कृपया समझिए इस मैसेज को। एक हमेशा की जिंदगी इतनी जरूरी है। तो वो कहता है, दिल करता है चले जाऊं, लेकिन तुम लोगों की खातिर, प्रभु के राज्य की खातिर जीना चाहता हूं, प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहता हूं, इसलिए रहना चाहता हूं, अपने शौक के लिए नहीं क्योंकि मेरा शौक वहां है, अपनी खुशी के लिए नहीं क्योंकि मेरी खुशी वहां है, अपने घर के लिए नहीं क्योंकि मेरा घर वहां है, अपने पैसे सोने चांदी के लिए नहीं जीना चाहता कि ये इतना ज्यादा है मैं इसका आनंद मनाऊं, नहीं। वो जानता था वहां उसके लिए धन इकट्ठा है, वो कहता था मेरे लिए इनाम पड़ा है। तो वो कहता दिल करता चले जाऊं लेकिन तुम लोगों की खातिर रहना जरूरी है, तुम लोगों की खातिर। तो वो कहता मेरे पास चुनाव है, मेरा दिल करता है मैं चले जाऊं, मेरी चाहत है मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं, मैं वहां रहूं जहां मेरा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन तुम लोगों की खातिर ये मेरे लिए और भी जरूरी है, मैं कुछ समय और जीऊं। तो अगर आप प्रभु के लिए नहीं जी रहे तो फिर क्यों जी रहे हो? सवाल ये है ना। लोग लंबी उम्र चाहते हैं, प्रभु आपको लंबी उम्र दे, 100 क्या 200 साल उम्र दे, लेकिन किस लिए? पाप करने के लिए, गुनाह करने के लिए, दोगुली जिंदगी जीने के लिए। एक तरफ कहा यीशु पर विश्वास है, दूसरी तरफ दुनिया को भी खुश करते फिरते हैं, दोस्तों को खुश करते फिरते हैं, सहेलियों को खुश करते फिरते हैं, पड़ोसियों को खुश करते फिरते हैं। खराई बहुत सारे लोगों के जीवन में है ही नहीं। बहुत सारे लोग विश्वास के लिए दुख नहीं उठाना चाहते। मालूम है क्यों नहीं उठाना चाहते दुख? क्योंकि वो समझते नहीं है, वो खुशी जो उनके सामने है उसको भी समझ नहीं पाए। इसीलिए पौलुस खुशी खुशी विश्वास के लिए दुख उठाने को तैयार था, इसीलिए वो खुशी खुशी विश्वास के लिए परेशानी उठाने को तैयार था, क्योंकि वो जानता था उसके सामने एक बहुत बड़ा आनंद रखा हुआ है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज के इस संदेश के द्वारा आपकी सोच बदल जाए, आपके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाए, आपके अंदर से कोविड का डर खत्म हो जाए, आपके अंदर से किसी और चीज का डर खत्म हो जाए। मैं ये नहीं कहता आप मत जिए, मैं ये नहीं कहता आप सावधान मत रहें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मृत्यु से ना डरें, मौत से ना डरें। मौत प्रमोशन है, विश्वासी के लिए मृत्यु आनंद की बात है, खुशी की बात है। ये कमरा है और ये कमरा उधर है। जब ये शरीर को छोड़ते हैं दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते हैं जो बहुत ग्लोरियस है, जो बहुत खूबसूरत है। अभी तो हम धुंधला धुंधला देखते हैं, वहां जाकर सब साफ हो जाता है। हालेलुया। वहां जाकर सब कुछ साफ हो जाता है। इसलिए मृत्यु से ना डरें, लेकिन जिए। जीना है, अभी जाना नहीं है। जीना है किसके लिए? मसीह यीशु के लिए, मसीह की कलीसिया के लिए, मसीह के लोगों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, रोज प्रभु के लिए गवाही बनने के लिए जीना है, लोगों को परमेश्वर के रास्ते पर चलाने के लिए जीना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जीना है, दूसरों को वचन सुनाने के लिए जीना है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जीना है। लेकिन पौलुस कहता है दिल तो चाहता है चले जाओ। हालेलुया। मृत्यु का डर कहां गया? अब मृत्यु का डर कहां गया? हालेलुया। प्रभु सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं भारी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं, भारी उपस्थिति। आज परमेश्वर मृत्यु के डर को हटा रहे हैं, आपकी जिंदगियों से मौत के खौफ को हटा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप इसी साल चले जाओ, मैं कहता हूं आपको प्रभु उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन मृत्यु का डर ना रहे। और अगर आज कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, अभी तक आपने प्रभु को जिंदगी नहीं सौंपा, यीशु के नाम को जानते हो, सौंपा नहीं है, अभी भी संसारिक हैं, अभी भी दुनिया से डरते हैं, दुनिया का डर निकाल दो। ये आपके लिए जाल है, जाल। जैसे एक
मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जाल डालता है ना, शैतान डर का जाल डालता है, रिश्तेदारों का जाल डालता है, परिवार का जाल डालता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं गिदियोन के समय में करीब 32,000 के करीब लोग थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, 32,000 के करीब लोग थे। और फिर कहा, आप गिदियोन ने कहा अगर कोई डरता है वापस चले जाए, अगर कोई डरता है वापस चले जाए, क्योंकि डरने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, डरने वाला प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, डरने वाला परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। परिवार, चाहे परिवार हो, रिश्तेदारियां हो, कुछ भी हो, एक चीज जो आपकी दुश्मन है ना, वो है आपका डर। आपका डर। अगर मैं डरता रहता तो आज मैं जो कर पाया मैं कभी ना कर पाता। पौलुस अगर डरता रहता, वो जो कर पाया कभी ना करता। आप एक समय में एक का ही भय मान सकते हो, या तो परमेश्वर का या दुनिया का। और जो दुनिया का डर मानता है ना, चाहे वो रिश्तेदारियां हो, परिवार के लोग हो, दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोस हो, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि जब प्रभु का भय है, आप वो करोगे जो परमेश्वर बोलते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे पहले परमेश्वर होंगे। आप इस बात की चिंता नहीं करोगे कौन क्या बोलेगा। हमें कई बार ये बहुत चिंता होती है लोग क्या बोलेंगे अगर पता लग गया हम विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। क्या बोलेंगे जब पता लगा हम सेवा करते हैं? क्या बोलेंगे जब पता लगेगा हम कुर्बानी की जिंदगी जीते हैं? वो कहेंगे बेवकूफ हो, ना समझ हो, ये है वो है। मुझे मालूम है जब मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ा तो कई चीजें मेरे सामने आई, लेकिन मैंने फैसला किया दुनिया से नहीं डरूंगा, परमेश्वर के लिए चलूंगा। बाइबल में पढ़ते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। एक दिन राजा ने एक मूरत बनाई और कहा इसको छोड़ और कोई किसी की आराधना नहीं करेगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो उस मूरत के सामने नहीं झुके, उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। और क्या कहा उन्होंने? आए हम दानियल की किताब में देखें, दानियल 3:17, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो क्या कहते हैं? ये जो आग का भट्ठा है ना, जो हमारे सामने है, प्रभु हमें बचा सकते हैं। वो परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। उनका विश्वास परमेश्वर पर था। आज लोगों को कोविड का डर है, प्रभु आपको इस भट्ठे से बचा सकते हैं, प्रभु आपको इस आग से बचा सकते हैं। कोई भी हो सकता है, उसको छोड़ कोई और बीमारी हो सकता है बहुत सारे लोग आज बीमार हो जो देख रहे हैं। प्रभु आपको छुड़ाने की शक्ति रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आपके लोगों के जिस्मों के ऊपर चंगाई बोलता हूं और आज्ञा देता हूं प्रभु, क्योंकि आप बचाने की शक्ति रखते हैं। यीशु के नाम से इनके जिस्मों के ऊपर चंगाई बोलता हूं, सर से पांव तक हर कोई अपने सिर पर हाथ रखे। मैं प्रभु का अभिषेक भारी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। ओरा मा साखा रहा थोरा बारा बस या रहा थोरा बहा साखा रहा नोनिया हानिया ना हसेके। We worship you, we worship you। आपके जिस्मों में चंगाई मिल रही है, पाप के बंधन टूट रहे हैं, गुनाह के बंधन टूट रहे हैं, बुराई के बंधन टूट रहे हैं। आप हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हो। कौन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा? पौलुस तिमोथी से कहता है अनंत जीवन। मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूं। दानियल जैसे हम पढ़े 3:17 में, एक बार फिर से 17 और 18 मेरे साथ जुड़े रहिए। यहां लिखा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना, क्योंकि राजा ने आज्ञा दिया था कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं लेगा आपसे लेकर, जो मूर्ति उसने बनवाई है ना उसके सामने झुकना है। लेकिन दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? कहते हैं जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। अगर आप भट्ठे में हैं, आपका प्रभु शक्ति रखता है। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? हाँ, हमारा प्रभु मायने नहीं कौन सी आग है, हमें बचाने की शक्ति रखता है। और आगे कहता है वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। देखो ये राजा बहुत शक्तिशाली था। ये राजा कोई कमजोर राजा नहीं था, इसका दुनिया के ऊपर हुकूमत थी।
आज कोई भी ऐसा राजा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो दुनिया पर जिसकी हुकूमत हो। ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। ये राजा उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। ये कहते हैं, राजा तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की, बचाने की शक्ति रखता है। वे कहते हैं, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18 आयत देखो, परंतु यदि नहीं, यानी कि विश्वास ऐसा हो कि प्रभु शक्ति रखते हैं, लेकिन हमारे कमिटमेंट ऐसी हो, हमारा समर्पण ऐसा हो। कहते हैं, परंतु यदि नहीं, यानी कि अगर प्रभु नहीं भी बचाए, शक्ति रखते हैं। कई बार लोग कहते हैं, तुम्हारा प्रभु कहां है? तुम इतनी मुश्किल से क्यों निकल रहे हो? कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? हमारा विश्वास है प्रभु हमें छुड़ाएंगे, लेकिन हमारी कमिटमेंट, हमारा समर्पण ऐसा है, अगर नहीं भी बचाते। हालेलुया। सो बहुत सारे लोगों का एक सिर्फ विश्वास होता है, कमिटमेंट नहीं होती। मसीह को समर्पण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन को थामे नहीं रखा। इन्होंने अनंत जीवन को थामा है। ये कहते हैं, मरना मंजूर है, आग के भट्ठे में जाना मंजूर है, लेकिन तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे राजा। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं, बाद में बहानेबाजी करते हैं, ये है वो है, मेरी समझ में नहीं आता, और फिर कहते हैं हम प्रभु का भय मानते हैं। अगर भय मानते होते, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी ना जीते। देखो, इनका विश्वास देखो, प्रभु हमें बचाने की शक्ति रखते हैं। इनका कमिटमेंट देखो, विश्वास के लिए, प्रभु के लिए। लेकिन अगर वो नहीं भी ना बचाते, अगर प्रभु को लगता है ना हमारा टाइम आ गया है, हमारे लिए अच्छा है हम कूच कर जाए। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा? मेरे लिए अच्छा है मैं चले जाऊं। वो क्या कहते हैं? हमारे लिए अच्छा है हम कूच कर जाएं। हमारे लिए अच्छा है, हम तो तैयार हैं, लेकिन मसीह की नाम की खातिर जीना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रभु नहीं बचाना चाहते, प्रभु बचा सकते हैं, शक्ति रखते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु इस आग के भट्ठे से क्या, तेरे से भी हमें बचाने की राजा शक्ति रखते हैं। अगर नहीं भी बचाते, हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। क्या कहा है? परंतु यदि नहीं, तो हे राजा तुझे मालूम हो, जान ले इस बात को राजा, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। क्योंकि राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और कहा, इसको छोड़, अब किसी पर विश्वास नहीं करना। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। हमारा प्रभु हमें बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाए, हमारे लिए कूच करना अच्छा है। देखो, पौलुस ने एक और बात, मैं वापस फिलिपियो में जाने लगा हूं। फिलिपियो 1:24 में 23 से पढ़ूंगा। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा ये अच्छा है, वो क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा है। सब कहे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर से कहें, बहुत ही अच्छा है हम मसीह के पास चले जाएं, बहुत ही अच्छा है। परंतु, अब कहे, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, प्रभु के राज्य के लिए और भी आवश्यक है। शरीर में रहना परमेश्वर की महिमा के लिए और भी आवश्यक है। जो अंधकार में है उनके लिए मेरा जीना और भी आवश्यक है। आपका जीना उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं और भी आवश्यक है। 25 आयत, इसलिए कि मुझे इस बात का भरोसा है, सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। क्या विश्वास है? मैं जीवित रहूंगा। सब कहोगे, मैं जीवित रहूंगा। एक बार फिर से जोर से, मैं जीवित रहूंगा। अपने घर में, परिवार में जो लोग हैं उनको हिलाकर कहें, मैं जीवित रहूंगा। सो मैं जानता हूं मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा। हम संगति करते रहेंगे, हम मसीह की सेवा करते रहेंगे, हम मसीह के नाम को फैलाते रहेंगे, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, हम गौर करेंगे। फिलिपियो 1:21,
पहला अध्याय 21 आयत, और हम बात कर रहे हैं अनंत जीवन को थामे रखने की। क्या कहता है पौलुस? फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, मेरे लिए जीना मसीह है। सब कहें, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको फायदे का सौदा करना है, वो कहता है मेरे लिए मर जाना फायदा है। विश्वासी के लिए मौत नुकसान नहीं है, फायदा है। हालेलुया। मृत्यु, कहता है पौलुस, मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह है। जब तक जीवित रहूंगा, जीने का कारण क्या है? मसीह यीशु। जीने का कारण क्या होना चाहिए आपका? मसीह। मसीह की महिमा, राज्य, उसको छोड़ के और कुछ नहीं। आपका परिवार है, घर है, लेकिन सब इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के राज्य का हिस्सा है। मेरे लिए जीना क्या है? मसीह है। मर जाना क्या है? एक बार फिर से अपनी बाइबल देखिए, मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, बाइबल में लिखा है। क्या है? जब कई बार विश्वासी लोग दुनिया को छोड़ जाते हैं ना, लोग सवाल करते हैं, ये बचे क्यों नहीं? आपने इनके लिए प्रार्थना भी किया, ये क्यों नहीं बचे? प्रभु बचाने की शक्ति रखता है, बहुत सारे बचाए हैं। लोग क्या करते हैं, जो नहीं हुआ ना उस पर गौर करते हैं, जो हुआ उस पर गौर नहीं करेंगे। अगर 100 लोग चंगे होते हैं, मैंने देखा है, अगर 100 लोग चंगाई पाते हैं और उनमें से 10 ने नहीं ना पाई, तो लोग अपना कैमरा उधर घुमाते हैं नजरों का और कहेंगे ये 10 क्यों नहीं चंगे हुए? वो 100 जो हुए उन पर गौर नहीं करेंगे। वो नहीं समझते हम लोग मुसाफिर हैं, है ना? हम लोग क्या है? मुसाफिर हैं। विश्वासी के लिए मर जाना क्या है? फायदा है, फायदा है, फायदा है। आपने अगर यीशु को जीवन दिया है ना, आपने फायदे का सौदा किया है, क्योंकि वो आपके लिए क्रूस पर मरे हैं, आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए अपना जान दिया है, ताकि आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाए, ताकि जहां वो है आप भी वहां पहुंच सके। आमीन। ये फायदे का सौदा है। मृत्यु, मसीह में मृत्यु, मसीह के बाहर नहीं, मसीह के बाहर बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी प्रार्थना है जिनकी आंखें नहीं खुली, खुल जाएं। रोना, तड़पना है, जैसे वो अमीर आदमी तड़प रहा था आग में। तड़पना है, अंधकार है, आग है, दर्द है, और सबसे बड़ा दर्द है हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारे लोगों को बचाए, लोगों की रूहानी आंखें खुल जाएं, वो मसीह यीशु को जान जाए। लेकिन मसीह में मरना फायदा है। हालेलुया। तो अगर कोई चला जाता है मसीह पर विश्वास करने वाला, तो परवाह मत करो लोग क्या बोल रहे हैं, प्रभु संभालेंगे सबको। लेकिन अगर चला जाता है, परवाह मत करना, क्योंकि उसके लिए फायदा हो गया। हालेलुया। मसीह में मरने वालों के लिए फायदा है, मसीह के बाहर मरने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी धार्मिकता चिथड़े कपड़ों के समान है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, हम वहां नहीं पहुंचा सकते। हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, ताकि हम पापी, हम बुरे लोग जिनमें कमियां हैं, आज भी होंगी, लेकिन मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ूंगा, कितना सामर्थ्य है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। क्या आप कह सकते हो, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है, लाभ है। दुनिया को कहेंगे कहां गया तुम्हारा परमेश्वर, कहां गया तुम्हारा परमेश्वर, क्यों नहीं बचाया? मान लो शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्ठे में डाले गए, प्रभु ने उनको बचा लिया, आग ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन मान लो प्रभु उस दिन फैसला करते, नहीं, घर वापस आ जाओ बच्चों, घर वापस आ जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। दुनिया कहती, हां कहां गया इनका प्रभु, अंधे हैं वो नहीं जानते। विश्वास को थामे रहने के कारण ना, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहने के कारण वो फायदे का काम कर गए, उनके लिए मरना लाभ हो गया है। आए हम एक और आयत पढ़े,
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जाएंगे और देखेंगे यहां क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 24। जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग होकर उसके पास आकर कहा, हमसे कह ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो ना, और लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, भविष्यवाणी पूरी हो गई। भविष्यवाणी प्रभु ने कहा था ऐसे होगा, तो इसलिए हैरान मत होना। आगे क्या लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और आगे लिखा है, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। आगे लिखा है, जो परंतु, सब कहें परंतु, तेरा आयत पढ़ रहा हूं, सब कहें परंतु, इन सब बातों के बावजूद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि हर एक जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जो अंत तक विश्वास को थामे रहेगा। पौलुस तिमोथी से कहता है, विश्वास की रखवाली कर, विश्वास को थामे रहे। ये अनंत जीवन पाया है ना, ये बड़ा कीमती है। दुनिया तेरे से छीन ना ले, संसार की परेशानियां तेरे से छीन ना ले, क्योंकि तेरे लिए जीना मसीह है, लेकिन मर जाना फायदा है, मर जाना लाभ है। हमने बाइबल में पढ़ा, पौलुस क्या कहता है, मैं दो चीजों के बीच में लटका हूं, जीऊं के मरूं, जीऊं के मरूं। देखो वो क्या कह रहा है, जीऊं या मरूं। लेकिन वो पता क्या कहता है, दिल करता है मर जाऊं, मसीह के पास चले जाऊं, कूच कर जाऊं। तो विश्वासी के लिए उसने यहां वर्ड नहीं यूज किया मर जाना, कूच की बात कर रहा है, यानी कि ये शरीर को छोड़ा और बेहतर शरीर पहन लिया। कितने लोग हैं जो अपना मोबाइल फोन चेंज करते हैं, है ना? कोई है जिसने अभी भी 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, नोकिया कोई फोन रखा हुआ है 20 साल पुराना? तो लोग अपग्रेड कर गए। हम तो 10-10 बार अपग्रेड कर लिए होंगे, बहुत सारे लोग, है ना? तो अपग्रेड इसी प्रकार से हमारे शरीर का अपग्रेड हो जाता है ना? इसलिए जब मुंह पर झुर्रियां पड़े और शीशा देखे और कहे अरे झुर्री पड़ रही है, मांस लटक रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, खूबसूरती ऐसा लग रहा है कम हो रही है, घबराओ मत, एक बहुत खूबसूरत देह आपके लिए तैयार है। आज मैं देख रहा था एक वीडियो, कुछ लोग शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। तो एक 55 साल का व्यक्ति, उसने कैसे पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करा ली, और देखने में वो 35 का लग रहा है लेकिन आर्टिफिशियल लग रहा है। तो कैसे एक व्यक्ति चाहता वो जवान ही रहे, वो बुजुर्ग हो ही ना कभी। अरे मसीह में उम्मीद है, अगर बुजुर्ग हो भी जाओगे एक बेहतर, तो जवानी वापस लौट आएगी। वहां पर कोई बुजुर्ग नहीं है, वहां पर हर कोई जवान है, वहां पर हर कोई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हम बाइबल में लिखा है, जब हम वो प्रकट होगा हम उसकी तरह होंगे। मसीह से खूबसूरत कौन है? मसीह ने अपनी खूबसूरती अपनी कलीसिया को दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में बहुत खूबसूरती है, इसलिए लाभ की बात है। वहां आंसू नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं। वो कहता दिल करता कूच कर जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए जीऊंगा। तो इसलिए अगर 100 साल की उम्र जाइए तो मसीह के लिए जियो, नहीं तो क्या करोगे? और गुनाह करना है लंबा जीकर, और पाप करना है लंबा जीकर, और बुराई करना है लंबा जीकर। जीना है तो मसीह के लिए जियो। आज मन को फिराओ, मसीह को अपने जिंदगी में कमिटमेंट दो और उसके साथ चलो, फिर जीने का फायदा है। हालेलुया। पौलुस कहता है दिल करता है कूच कर जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए जीना अवश्य है, और मैं जीऊंगा भी कहता है। तो आप जिएंगे, मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं, मसीह के लिए जीने के लिए आप जिएंगे। हालेलुया। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे। अगर आज कोई व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आपने प्रभु को जीवन नहीं दिया, हो सकता आप यीशु के नाम को जानते हो, आपने समर्पण नहीं किया, अभी भी दोहरी जिंदगी है, आज प्रभु को जीवन दे दे, अनंत जीवन को दर ले।
मरना फायदा हो जाएगा, लेकिन उसके बिना मरना बहुत बड़ा नुकसान है। और यह अनंत जीवन दुनिया का सारा सोना चांदी से भी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए बाइबल में इब्रानियों की किताब में लिखा है, ना तो भेड़ों बैलों के लहू से और ना ही सोने चांदी से, किसी चीज से हमारा छुटकारा नहीं है, सिर्फ यीशु के बहाए हुए लहू से है। आज अनंत जीवन को धर ले, आज प्रभु को जिंदगी दे दे। मेरे पीछे कहे प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है आप इस दुनिया में मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी, आज से लेकर यह जीवन आपका है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आज से लेकर, मेरे पीछे कहिए, आज से लेकर मेरे लिए जीना मसीह और मरना फायदे का सौदा है। यीशु, आपने मेरे लिए लहू बहाया, आप मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हैं। यीशु, आज मेरे दिल में समा जाओ, मुझे नई जिंदगी दे दो। आज मैंने अपना जीवन सौंपा है, जज्बाती तौर से नहीं, लेकिन सच में दिल से, दिल में समा जाओ। पवित्र आत्मा भर दो अपने लोगों को। कहो, मुझे पवित्र आत्मा भर दो। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ। कहो कहो कहो, दिल से कहो, मेरे दिल में आ जाओ। मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए, मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए कि अगर मुझे आज ये संसार छोड़ना भी पड़े, मेरे लिए फायदा बन जाए। आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए कि अगर आज आपको संसार छोड़ना भी पड़े, आपके लिए फायदा बन जाए। कल का इंतजार मत करो, 10 साल का इंतजार ना करो। हमें नहीं मालूम प्रभु का आगमन कब हो जाए, हमें नहीं मालूम। आज भी हो सकता है, कल भी, हमें मालूम नहीं। इंतजार मत करो, लेकिन आज जीवन सौंपो। प्रभु, आज ये जीवन आपका है। एक बार फिर से मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु 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 यीशु। मेरे पास 2 मिनट और है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए। छू दे छू दे छू दे छू दे छू दे छू दे। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, आप ठीक हो रहे हैं, आपको गर्माइश महसूस हो रही है, यीशु आपको छू रहे हैं। लता बहन, प्रभु आपको छू रहे हैं, क्योंकि एकदम ये नाम उभरा, आप मेरे सामने उभरी लता बहन। यीशु आपको छू रहे हैं। प्रभु की योजना है, मकसद है। We worship you. Rabasakara barabase. Yara barabase. Riana na 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 na. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं, चंगाई मिल रही है। गंठिए की समस्या किसी को हो रही, बढ़ रहा है दिन ब दिन, जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से कोई बहन है और भाई भी है, दोनों बढ़ रहा है, कुछ समय से दर्द बढ़ रहा है, जा रहा है यीशु के नाम से। आर्थिक तंगी से आजादी मिल रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रही है आपकी जिंदगी में। हाथ उठाएं, ले ले, मैं देख रहा हूं प्रभु हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी ओर। हाथ उठाकर ले ले, प्रभु मैं ले लेता हूं इस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को, ये ब्रेक थ्रू को ले लेता हूं, मैं ब्रेक थ्रू को ले लेती हूं, ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। आर्थिक तंगी जाए यीशु के नाम से, ये शराब टूट जाए, आपके लोग बहुतायत से जिए। बोने वाले को बीज देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इनको बहुतायत से बीज दें, ताकि ये जब जिए, मेहनत करें, आपके राज्य में बो सके, आशीषित हो सके। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपके नाम को महिमा देता हूं। आपका अंत में धन्यवाद
यीशु मसीह के नाम में सब कहे आमीन। एक बार फिर से मेरे पीछे दोहराए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना फायदे की बात है।